हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी को समझेंगे, इपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि इपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन, और यहां पर राइट कर लेते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है। जर्मिनेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई सीड होता है, उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उसका एम्ब्रियो जो होता है, फिर उसमें से रूट और शूट निकलता है, वो फिर उससे नया प्लांट बन जाता है, तो उसी को जर्मिनेशन कहा जाता है। तो अब जर्मिनेशन टू टाइप के हुए, इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, इपीजियल जर्मिनेशन में ये होता है कि ये सरफेस है, ये अर्थ के अंदर का एरिया है, इसमें से हमने कोई सीड, इसमें अगर हमने लगाया है, कोई सीड हमने डाला है जर्मिनेशन के लिए, ये सीड आपको दिख रहा होगा, ये अगर हमने कोई सीड लगाया है जर्मिनेशन के लिए, तो क्या होता है नीचे की तरफ रूट निकलेगा और ऊपर की तरफ शूट निकलेगा। ये होता है जर्मिनेशन में, इस तरह से होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो, इसको हम थोड़ा ऊपर बना दें, यहाँ पर ये लीफ यहाँ पर निकला, तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो कॉटिलेडॉन्स है ये ऊपर आ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये कॉटिलेडॉन्स अंदर रह जाते हैं। तो यही हाइपोजियल और इपीजियल जर्मिनेशन में डिफरेंस होता है। अगर इपीजियल जर्मिनेशन है तो उसमें क्या होगा, ये कॉटिलेडॉन्स बाहर आ जाएंगे, और अगर हाइपोजियल जर्मिनेशन है जैसा कि इसका है, तो यहाँ पर अगर कोई सीड है, ये सीड है, तो इसमें जब जर्मिनेशन होगा तो ये रूट और ये ऊपर शूट, ये इस तरह से, और ये कॉटिलेडॉन्स बाहर नहीं आएंगे। तो इस तरह का जो जर्मिनेशन होगा वो हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा, जिसमें कॉटिलेडॉन्स अंदर रहेंगे। कॉटिलेडॉन्स अगर बाहर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इपीजियल जर्मिनेशन हो जाएगा। ये हाइपोजियल और इपीजियल जर्मिनेशन होगा, हो गया। ऐसा क्यों होता है ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई सीड है, ये सीड है, और इसमें एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के टू पार्ट हुए, एक पार्ट को कहा जाता है रेडिकल, और दूसरे पार्ट को कहा जाता है प्लीम्यूल कहा जाता है। प्लीम्यूल से क्या बनता है, शूट बनता है। मतलब ये कि प्लीम्यूल से जो पार्ट बनेगा वो अर्थ सरफेस के ऊपर निकल जाएगा, और उससे शूट बन जाएगा, स्टेम और लीफ वगैरह। और जो रेडिकल होगा उससे क्या बन जाएगा, उससे रूट बन जाएगा। तो ये एम्ब्रियो है। हमने यहाँ पर एक सीड देखा, एक सीड इस तरह से है, और इसमें अब जब इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ तो एक तो ये होगा जिससे रूट बनेगा, रेडिकल वाला पार्ट, और एक ये होगा जिससे शूट बनेगा, ये प्लीम्यूल वाला पार्ट ये होगा। सारे सीड में इस तरह से होगा, चाहे वो इपीजियल वाला हो चाहे हाइपोजियल वाला हो। जो रेडिकल वाला पार्ट है उससे रूट बनेगा, जो ये प्लीम्यूल वाला पार्ट है उससे शूट बनेगा। अब ये इपीजियल, सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पर इपी का मतलब एबव, यहाँ अर्थ सरफेस के एबव चूंकि कॉटिलेडॉन्स निकल आते हैं, तो इसलिए कि इसको इपीजियल कहा जाता है, इपीजियल जर्मिनेशन। और हाइपो का मतलब होता है नीचे, यहाँ तो अर्थ सरफेस के नीचे यहाँ पर कॉटिलेडॉन्स इसके रह जाते हैं, इसीलिए इसको हाइपोजियल कहा जाता है। अब यहाँ पर ये एम्ब्रियो है। जर्मिनेशन में क्या होगा कि ये जो रेडिकल है इसका रूट बनेगा, प्लीम्यूल से इसका शूट बनेगा। अब ये पार्ट जो है, जो यहाँ पर ये नीचे की तरफ है, और एक पार्ट है जो यहाँ पर ऊपर की तरफ है। ऊपर वाले की तरफ, ऊपर का हमने कहा था इपी, तो यहाँ पर इपी कर देते हैं। ये नीचे वाले को हमने कहा था हाइपो, तो इसको हाइपो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं। अब इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं हाइपोकोटाइल। इस पार्ट को, जो यहाँ से नीचे का पार्ट है, इसको हम अलग कलर से कर दें तो आपको ज़्यादा क्लियर शो हो। वो ये हमने अलग कलर से कर दिया। अब ये इसके नीचे का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, और ये जो इसके ऊपर का पार्ट है इसको हम कहते हैं इसको इपीकोटाइल कहते हैं। इपी ऊपर, हाइपो नीचे। अब ये जर्मिनेशन में इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन कैसे होता है। जर्मिनेशन, अब ये आप समझ गए इसको अच्छी तरह से कि ये नीचे वाला, ये इतना जो पार्ट है इसको हम
हाइपोकोटाइल कहते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको इपिकोटाइल कहते हैं। अब एक सीड हमने डाल दिया सॉइल के अंदर, और सीड को जब हमने डाला सॉइल के अंदर तो इसको फेवरेबल कंडीशन मिली और इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि रेडिकल से यहाँ रूट निकला। अब ये जो हमने कहा था हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है, ये हाइपोकोटाइल। अब ये हाइपोकोटाइल वाला पार्ट अगर तेजी से ग्रोथ करेगा, ज्यादा ग्रो करेगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जब ज्यादा ग्रो करेगा तो बाहर की तरफ आ जाएगा। और ये जो इसमें इस तरह से ये सीड, ये कोटिलेडॉन्स लगे हुए हैं, ये क्या करेगा, ये जब इसका ग्रोथ ज्यादा होगा तो क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। अब ये बाहर निकल आया और इसके बाद यहाँ पर अपना शूट निकलेगा। तो जो इपीजियल जर्मिनेशन होता है, इपीजियल जर्मिनेशन इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइपोकोटाइल, ये जो हाइपोकोटाइल है इसका ग्रोथ ज्यादा होता है, इसका ग्रोथ तेजी से होता है। जब इसका ग्रोथ तेजी से होगा तो फिर ये कोटिलेडॉन्स को लेके बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इपीजियल जर्मिनेशन हो जाएगा। इपीजियल जर्मिनेशन क्यों हुआ, क्योंकि हाइपोकोटाइल जो है ये वाला पोर्शन है, जो हाइपोकोटाइल ये वाला पोर्शन, इसमें ग्रोथ तेजी से हुआ, और इसमें जब ग्रोथ तेजी से हुआ तो क्या हुआ, ये रूट जहां पर है वहां पर है, और ये जो पार्ट है इसमें ग्रोथ तेजी से हुआ तो ये अर्थ सरफेस के बाहर निकल आया, तो ये कोटिलेडॉन्स को लेके बाहर निकल आता है। तो इस तरह का जब जर्मिनेशन होता है जिसमें हाइपोकोटाइल में ग्रोथ तेजी से होता है, तो इस तरह का जर्मिनेशन इपीजियल जर्मिनेशन हो जाता है, क्योंकि वो कोटिलेडॉन्स को बाहर निकाल देता है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम हाइपोजियल जर्मिनेशन देखें तो हाइपोजियल जर्मिनेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर हमने एक सीड लगाया और सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ। तो जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्या निकला, ये रेडिकल से रूट निकले और यहाँ पर प्लूम्यूल से शूट निकला। अब ये वाला पार्ट हमने क्या कहा था, ये वाला पार्ट इपिकोटाइल है, मतलब ये पार्ट इपिकोटाइल है। अब ये जो पार्ट इपिकोटाइल है, अगर इपिकोटाइल में तेजी से ग्रोथ हुआ तो क्या होगा, ये इस वाले पार्ट को, जिससे कि शूट बनना है, इसको बाहर निकाल देगा, और ये जो कोटिलेडॉन वाला पार्ट है ये नीचे ही रह जाएगा, मतलब ये इस तरह का जर्मिनेशन बन जाएगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन बन जाएगा। तो ये क्या था, ये इपिकोटाइल था, ये था इपिकोटाइल। तो अगर इपिकोटाइल में ग्रोथ तेजी से होगा तब हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा, मतलब ये कि ऊपर वाला पार्ट तेजी से ग्रो कर जाएगा और ये कोटिलेडॉन्स वाला पार्ट नीचे रह जाएगा। तो इस तरह की जर्मिनेशन को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहेंगे। फिर रिपीट कर दें इसको, इपिकोटाइल में अगर ग्रोथ तेजी से होगा तो हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा, और अगर यहां पर देखिए, अगर हाइपोकोटाइल में ग्रोथ तेजी से होगा तब इपीजियल जर्मिनेशन होगा, क्योंकि हाइपोकोटाइल में अगर ग्रोथ तेजी से हो रहा है तो ये कोटिलेडॉन्स को लेके बाहर निकल जा रहा है, और इस तरह की जर्मिनेशन को, जिसमें ये कि कोटिलेडॉन्स को लेके बाहर निकल जाता है, तो ये कोटिलेडॉन्स जब बाहर पहले निकल आते हैं तो इसको इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं, और जिसमें ये शूट निकल आता है, कोटिलेडॉन्स अंदर रह जाते हैं, तो इस तरह की जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, इस तरह की जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन। यही डिफरेंस होता है इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।